अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए और हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। डीएनए इज द अल्टीमेट कैरियर ऑफ हेरिडिटी इन ऑल यूकैरियोटिक एंड इवन मोस्ट प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट सर्टेन वायरसेस एंड फेजेस। डीएनए एक कैरियर्स है हेरिडिटी करेक्टर्स का, यानी वो खसूसियात जो वालिदैन से आप तक मुंतकिल होते हैं, चाहे उसमें आपका आई कलर्स हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया, आपके बालों का कलर हो गया, आपका चेहरा वगैरह हो गया। ये सारे करेक्टर डीएनए के थ्रू आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब वो सेल जिनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक का मतलब वो सेल जिसके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस ना हो। तो बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं और ये तमाम में होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं और कुछ फेजेस ऐसे हैं। फेजेस का मतलब क्या है? ये भी वायरस ही है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। जीन आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन द फॉर्म ऑफ कोड। जीन आपके पास डीएनए के अंदर ही पाए जाते हैं और जीन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कोड के फॉर्म में स्टोर होती है, जो कि वालिदैन से बच्चों तक मुंतकिल होती है। The double helical structure of DNA explain many of the properties of DNA. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से ही आपको प्रॉपर्टीज पता चलती है डीएनए की। डीएनए की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक तो वो इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है और आगे रिप्लिकेट करता है, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और फिर आगे कॉपी करेगा। फिर अगर हम हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स क्या होता है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर secreted into the body fluid by one cell or group of cell and have physiological control effect on the other cell of the body। ये आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक सेल से रिलीज होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल से रिलीज होते हैं और आपकी बॉडी के जितनी भी नॉर्मल फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? दिस इज द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करना, उसकी बीमारियाँ, उसका फिर इलाज वगैरह, उसका फंक्शन, ये तमाम चीज़ें कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन इन वॉल्यूम। आपकी बॉडी को बैलेंस रखती है, जो भी उसके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको कम करेगा, सॉल्ट बढ़ेगा तो उसको कम करेगा, बाकी जो भी नॉर्मल फंक्शन है उसको वो कंट्रोल करेगा। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। प्ले की रूल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट्स वगैरह करना। उसके अलावा कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और बाकी जो रिप्रोडक्शन वगैरह उसके अंदर भी हेल्प करना। फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो भी आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है या फिर आगे जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसके अंदर ग्रोथ होती है और फिर उसका डिलीवरी वगैरह, ये सब चीज़ें हार्मोन्स कंट्रोल करती हैं। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को बैलेंस करना, ये भी कंट्रोल करती है। हमारे पास दो किस्म के टाइप्स है हार्मोन्स के, एक लोकल और एक जनरल हार्मोन। लोकल वो होते हैं जो बॉडी की किसी खास पार्ट से निकलते हैं और उसके खास फंक्शन होते हैं, जिसकी एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, सिक्रेटिन्स एंड कोलसाइटोकाइनिन। जनरलाइज हार्मोन्स क्या है? दीज इफेक्ट बॉडी सेल फॉर अवे फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ सिक्रीशंस। सिक्रीशन से लेके पूरी बॉडी को ये इफेक्ट करता है, जबकि लोकल के अंदर जहाँ से केमिकल रिलीज होगा सिर्फ वहीं पर वो अपना इफेक्ट देगा। फॉर अ फ्यू जनरल हार्मोन्स इफेक्ट ऑल द सेल ऑफ द बॉडी सच इज ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन जो निकलते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाते हैं, आपके हाथों का ग्रोथ करवाते हैं, पाँव का करवाते हैं। थायराइड हार्मोन्स वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो वो पूरी कंप्लीट बॉडी में हेल्प करते हैं। On the other hand, some hormone affect only a target cell because they have specific receptor for the hormone। और कुछ आपके पास ऐसे जो टारगेट सेल को इफेक्ट करते हैं और वो पूरी बॉडी को इफेक्ट नहीं करते, जिसमें हमारे पास है ACTH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।